बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कब्र की पहली रात में क्या होगा? जब मुर्दे को कब्र में लिटा दिया जाता है और लोग उस पर मिट्टी डालने लगते हैं तो मुर्दा सब देख रहा होता है, और जब मिट्टी डालकर जाने लगते हैं तो मुर्दा उनके कदमों की आवाज सुनता है। जब लोग मुर्दे को कब्र में दफना कर जा रहे होते हैं तो मुर्दे की घबराहट बढ़ जाती है और वो बहुत डरने लगता है। कब्र के अंदर इतना अंधेरा होता है कि मुर्दे को अपना हाथ भी नजर नहीं आता। बहुत ज्यादा अंधेरा हर तरफ फैला होता है। जब मुर्दे को दफनाकर लोग चले जाते हैं तो दो फरिश्ते काली और नीली आंखों वाले आते हैं और उस मुर्दे से सवाल करते हैं। कब्र में मुर्दा इतना बेबस होता है कि उसके जिस्म पर बिच्छू रेंग रही होती है और वो मुर्दा उसे हटाना चाहेगा, लेकिन इतनी ताकत नहीं होगी कि उस बिच्छू को अपने ऊपर से हटा सके। आप जब भी कब्रिस्तान जाते हैं तो देखते होंगे कि दो कब्रें आपस में मिली होती हैं, लेकिन वो अंदर से एक जैसी नहीं होती। किसी कब्र में अल्लाह का अजाब हो रहा होता है और किसी कब्र में मुर्दा जन्नत के मजे ले रहा होता है। किसी को कब्र ऐसे दबा रही होती है जैसे माँ गोद में अपने बच्चे को प्यार से दबाती है, और किसी को कब्र ऐसे दबाती है कि उसकी दाईं पसली बाईं पसली में घुस जाती है। बेनमाजी इंसान को कब्र इतनी तेज दबाती है कि उसकी पसलियां टूट फूट कर एक दूसरे में मिल जाती हैं। किसी की कब्र में जहन्नुम की खिड़की खोल दी जाती है और किसी की कब्र में जन्नत की हवाएं चल रही होती हैं। गुनहगार बंदे की कब्र में एक अंधा सांप डाल दिया जाता है, और वो सांप जब एक बार डसता है तो उसका दर्द 40 साल तक नहीं जाता। कब्र दो तरह की होती है, या तो जन्नत के बागों में से एक बाग होती है या दोजख के गढ़ों में से एक गढ़ा। कब्र में 3 सवाल पूछे जाएंगे। फरिश्ते पूछेंगे कि तुम्हारा रब कौन है? जो नेक होगा वो कहेगा कि मेरा रब अल्लाह है, और जो बुरा होगा वो कहेगा कि हाय अफसोस, मुझे नहीं पता। फिर फरिश्ते दूसरा सवाल पूछेंगे कि तुम्हारा दीन क्या है? तो जो नेक होगा वो कहेगा कि मेरा दीन इस्लाम है, और जो बुरा होगा वो कहेगा कि हाय अफसोस, मुझे कुछ नहीं पता। फिर फरिश्ते तीसरा सवाल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा दिखाकर पूछेंगे कि ये कौन साहिब है? तो जो नेक होगा वो कहेगा कि ये तो हमारे प्यारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, और जो बुरा इंसान होगा उससे फरिश्ते पूछेंगे कि ये कौन साहिब है? तो वो कहेगा कि हाय अफसोस, मुझे कुछ नहीं पता। जब मोमिन बंदा फरिश्तों के सही जवाब दे देता है तो उसकी कब्र में जन्नत की खिड़की खोल दी जाती है और जन्नत की हवाएं आने लगती हैं। और जब काफिर बंदा फरिश्तों के जवाब नहीं दे पाता है तो उसकी कब्र में जहन्नुम की खिड़की खोल दी जाती है, जिससे गर्म लू आने लगती है, और उसके लिए जहन्नुम का बिछौना बिछा दिया जाता है और उस पर अजाब के फरिश्ते मुसल्लत कर दिए जाते हैं। अजाब देने वाला फरिश्ता अंधा, बहरा और गूंगा होता है, जो बहुत ही डरावना होता है। उसके हाथों में लोहे की रॉड होती है जिससे वो गुनहगार को मारता रहता है। जब मोमिन बंदा फरिश्तों के सही जवाब दे देता है तो उसके सामने जहन्नुम की खिड़की खोली जाती है। तो फरिश्ते कहते हैं कि ऐ अल्लाह के नेक बंदी, अगर तुम हमारे सवालों के सही जवाब ना दे पाते तो तुम्हारा ठिकाना ये जहन्नुम होती। जब काफिर बंदा फरिश्तों के सवाल का जवाब नहीं दे पाता है तो उसकी कब्र में जन्नत की खिड़की खोदी जाती है और फरिश्ते कहते हैं कि देख तूने क्या खो दिया है।
अगर तू दुनिया में अल्लाह पर और उसके रसूल पर ईमान ले आता तो तेरा ठिकाना यही जन्नत होती। फिर मोमिन बंदे के कब्र को 70 गज तक चौड़ी और 70 गज तक लंबी फैला दी जाती है और उसकी कब्र में जन्नत की खुशबू आने लगती है। और फिर काफिर बंदे की कब्र को तंग कर दिया जाता है और इससे उसकी पसलियां इधर की उधर एक दूसरे में घुस जाती हैं और उसकी कब्र में जहन्नुम की आग की गरम गरम लू आने लगती है। जब मोमिन बंदे के कब्र को 70 गज चौड़ी और लंबी कर दी जाती है और जन्नत की खुशबू आती रहती है और वो कामयाब हो जाता है, तो वो मुर्दा फरिश्तों से कहता है कि मुझे जाने दो, मैं अपना हाल अपने घर वालों को बताकर आ जाऊं कि मैं कामयाब हो गया। तो फरिश्ते कहते हैं कि नहीं, इसकी इजाजत नहीं है, अब तुम आराम से सो जाओ, अब तुमको तुम्हारा अल्लाह ही कयामत में उठाएगा। और फिर वो मुर्दा आराम से सो जाता है। और गुनहगार बंदे का बहुत बुरा हाल होगा। उसकी कब्र में उसके नीचे आग का बिछौना बिछा दिया जाएगा और अजाब देने वाले फरिश्ते आएंगे। उसकी कब्र में सांप बिच्छू मुसल्लत कर दिए जाएंगे जो उसको डसते रहेंगे। अजाब देने वाले फरिश्तों के पास लोहे की रॉड होंगे जिससे वो गुनहगार को मारेंगे। अल्लाह हम सबको कब्र के अजाब से बचाए। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और जाते जाते एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना। अस्सलाम वालेकुम।